महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। घर के अहाते से लगे खुले आंगन में पुत्र लक्ष्मी नारायण अपने मित्रों व भाई केशव देव के साथ बातों में व्यस्त थे। मौसी माँ ने ऊपर से मित्रों की हंसी ठिठोली को देखा तो सदा की तरह मन में कुर्सी गईं। बाहर मित्रों की हास्यप्रद चर्चाएं मनोविनोद का कारण बनी हुई थी। तभी कुछ साधु संतों का समूह द्वार पर आ गया। इस घर की परिपाटी को सभी जानते थे कि द्वार से कोई याचक या भिक्षुक निराश होकर नहीं लौटता था। साधु महाराज मंडली संग लंबे अरसे बाद इस परिचित आवास पर भोजन हेतु विराजे थे। मुख्य द्वार पर साधु वेश में जनसमूह को देखकर बालक लक्ष्मी नारायण प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें स्मृति हो आई कि माता कितने स्वागत सत्कार से सभी को भोजन कराती थीं। उसी स्नेह व अभिवादन से बालक लक्ष्मी नारायण ने मुख्य द्वार खोले व आदर पूर्वक सभी को अंदर बुला लिया। सभी ने हाथ मुंह धोकर मुख्य कक्ष में आसन ग्रहण किया। बालक लक्ष्मी नारायण ऊपर रसोई घर में पहुँचे। मौसी माँ नहीं थी। अब किससे पूछें? साधु मंडली भोजन की प्रतीक्षा में थी। पिताजी घर पर नहीं थे। मौसी माँ मंदिर कक्ष में लंबी पूजा के विधिवत क्रम में व्यस्त थीं। बालक ने सेवकों को आदेश देते हुए साधुओं के लिए भोजन परोसने का आदेश दे दिया। पत्नी राम बेटी ने भी पति का सहयोग करते हुए थालियों में भोजन परोसते हुए सेवकों की खूब सहायता की। सेवक भोजन थाल लेकर मुख्य कक्ष में पहुँचे, जहाँ साधु मंडली प्रतीक्षारत थी। सभी ने आनंदित होकर भरपेट भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए जाने लगे। तभी बालक लक्ष्मी नारायण ने अपने पास खड़े हुए कुछ पैसों से सभी को कुछ दान दक्षिणा देकर उसी परंपरा को निभाने का प्रयास किया जैसे उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था। साधु मंडली तृप्त भाव से विदा होकर चली गई और सेवक जन थालियों को उठाकर पुनः अपने कार्यों में जुट गए। इधर रसोई गृह से आती हुई तीखी आवाज़ों से बालक लक्ष्मी नारायण सहम गए। मौसी माँ का क्रोध राम बेटी सहित सभी सेवकों के लिए चरम सीमा पर था। बालक लक्ष्मी नारायण कुछ समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ। मौसी माँ कहती जा रही थी कि त्योहार के दिन अभी मंदिर में भोग नहीं लगाया है, तुम लोगों ने क्यों साधुओं को पकवान व खाना बांट दिया? किसने तुम्हें ऐसा करने का अधिकार दे दिया था? वे क्रोध में बोलती जा रही थीं कि उनके आदेश के बिना उन्होंने यह सब सोचा भी कैसे। सेवक जन चुपचाप किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े थे। राम बेटी आज फिर पहले से भी ज़्यादा घबरा गई थी। बालक लक्ष्मी नारायण को फिर से इस बार भी पूरी प्रकरण में कोई दोष नज़र नहीं आया। उन्होंने पारिवारिक परंपरा का ही तो पालन किया था। माँ होती तो कितनी खुश होती। उन्होंने अपने मीठे शब्दों व कोमल निर्विकार भावनाओं से मौसी माँ को समझाने का प्रयास किया, परंतु मौसी माँ की दृष्टि में वे ही सबसे बड़े दोषी थे, जो अपने साथ सभी को मनमानी करने को प्रेरित कर रहे थे। अंततः बालक को भी मौसी माँ के क्रोध का भाजन होना पड़ा, परंतु वे शांत थे। उनके मन में मौसी माँ के प्रति कोई विकारपूर्ण भाव नहीं थे। बस वे इस बात से दुखी हो गए कि अपने घर में रहकर वे साधुओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराने के लिए दोषी माने जा रहे थे। वे चुपचाप अपने कक्ष की ओर आ गए। मौसी माँ का क्रोध अभी भी शब्दों का उबाल बनकर राम बेटी व सेवकों पर बरस ही रहा था। त्रिवेणी देवी को अफसोस था कि इतने बड़े पर्व पर मनाया गया स्वादिष्ट भोग वे पहले प्रभु को अर्पित भी न कर सकीं। अब जाने कैसा दोष लगेगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी नए तरीके से रसोई को साफ करवा कर वे प्रभु के भोग बनाने की प्रक्रिया में जुट गईं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।